मज़हब इस्लाम में चंद एक अशिया का खाना हराम है, ठीक है। जिनके ना खाने के रूहानी फ़वाइद के अलावा जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सूअर का गोश्त ना खाने के जदीद साइंस के मुताबिक किस किस्म के आपने स्टेटमेंट दिया, आप उसकी तायीद में बताएं। आपने जी तो सवाल ही नहीं किया, आपने कहा कि रूहानी फ़वाइद के अलावा ना जिस खाने के जिस्मानी फ़वाइद जी भी हैं। ज़रूर हैं। आप मुझे बताएं क्या क्या फ़वाइद हैं मसला मिसाल के तौर पर हम सूअर ना खाने के। नहीं, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पहले बता रहे थे, आप पूछने लग मैं गए यही तो हैं। मैं यही तो मैं एक चीज़ का पूछना चाह हाँ, रहा हूँ क्या आपसे। बताइए। देखें, सूअर की गोश्त की बहस जो है, इसमें कुरान करीम ने जितनी बात बयान की है उस हद तक रहें, सिर्फ नजस करार दिया है। इस लिहाज से नजस की तलाश अगर आप करेंगे तो सेहत की बहस नहीं आएगी, क्योंकि सेहत की बहस जब उठाते हैं तो कई और जानवर हैं जो हराम नहीं हैं, इस मखमसे में फंस जाएंगे कि चर्बी फ़लाँ की खाई जाए तो उससे भी दिल को तकलीफ़ हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि सूअर का लीन गोश्त खाने में क्या हरज है, उसमें चर्बी ना हो तो फिर क्या नुकसान है। इसलिए ये बहसें यूं ही ज़ौक़ी बहसें हैं, इनमें कोई ठोस बात नहीं है। ये नॉर्वेजियन अक्सर ये सवाल पूछते हैं। वो बेशक पूछें, मेरा जवाब तो सुन लें। नजस फरमाया है, नजस का मतलब है इसकी आदतें बाज़ गंदी हैं और उन आदतों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। दो बातें इस जानवर की मैंने तहकीक के बाद मालूम की हैं जो कतई तौर पर दुरुस्त हैं। एक ये कि जानवरों में सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी सूअर में मिलती है। दूसरी बात ये कि ये अपने ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को भी खा जाता है, हालांकि गोश्तखोर जानवर नहीं, यानी जब बच्चे मरते हैं इसके तो उनको भी खा जाता है। ये दो आदतें ऐसी नापाक हैं। दूसरी आदत का तो मुझे इस तरह पता चला कि हमारे वहाँ ज़मींदारे के दौरान सूअर का मसला होता था, इसको कैसे मारा जाए। तो अमेरिका से एक तहकीक आई और एक दवाई तजवीज़ हुई कि ये दवा अगर सूअर के किसी बच्चे को पकड़कर खिला दी जाए तो वो मर जाएगा और उसका जिस्म दूसरे या बीमारी के जरासीम थे उसमें, मुझे पूरी वजाहत से याद नहीं, मगर मकसद हाँ बीमारी का ही था, कुछ टीका था कोई लगा दिया जाए तो बीमारी से मरेगा। और सूअर को आदत है कि अपने मरे हुए बच्चे खा जाता है, चुनाचे जब वो खाता है तो उसमें बीमारी फैल जाती है, फिर जितने सूअर मरते हैं उनको दूसरे सूअर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नहायत मकरूह आदत जो आम इसकी रोज़मर्रा की फितरत यानी आदत के ख़िलाफ़ बात है। जो सब्ज़ी खोर जानवर हो वो अपने भाई का गोश्त खाता हो, जिसके ख़िलाफ़ कुरान करीम ने बड़ा एहतजाज फरमाया है। तो मेरा ये तासुर है कि आदतों के लिहाज से नजस होने की वजह से इसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1956 में ये बहस चल पड़ी। हम कॉफ़ी ब्रेक के बाद बैठे हुए थे कॉफ़ी रूम में, तो सारे और लड़कियां लड़के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे थे। तो एक लड़की ने उठ के सवाल किया जब मैंने ये बात समझाई कि होमोसेक्सुअलिटी में नुकसान क्या है। मैंने कहा तुमने मेरी बात साबित कर दी कि सूअर खाने वाले नुकसान नहीं समझते और यही वजह है कि मना किया गया है। तुमने ये सवाल बजाय इसके ये कहती हैं कि इस आदत का इंसान में मुंतकिल होना मुमकिन नहीं है गोश्त खाने से, तुमने ये कहकर कि इसका हर्ज क्या है ये साबित कर दिया कि नजस आदत खाने वालों के अंदर ऐसी रासिख हो जाती है कि वो समझते हैं नुकसान ही कोई नहीं। और आज यही बहस इन इलाकों में उठी हुई है कि इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो मिनिस्टर भी मज़हब के बन सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। एक तो ये है हिकमत। दूसरे एक बहुत बड़ी अहम इससे भी बाला हिकमत है, वो ये है कि अल्लाह ताला खालिक है और उसने हमें ये सिखाया कि मेरी इजाज़त के बगैर, सूअर की बहस नहीं है, कोई जानवर भी तुम नहीं मार सकते। जानवर को अपनी एक हुर्मत हासिल है, इसलिए जिन जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म है उससे पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की तलकीन फरमाई, ये याद दिलाने के लिए कि मालिक की इजाज़त से मैं ऐसा कर रहा हूँ।
अपनी तरफ से मुझे किसी जान तलफ करने का कोई हक़ नहीं। इसी तरह जब ज़रर रसां कीड़ों को मारा जाता है तो उसके मुतल्लिक़ भी उसूली हदायत पहले से मौजूद हैं कि जो इंसान के लिए मुज़िर हो उस हद तक उसको मारने की इजाज़त है, वो सेल्फ़ डिफेंस में आ जाता है। लेकिन दरमियानी किस्म के जानवरों को मारना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद नहीं फरमाया। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बच्चों को बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि जो जानवर खाने के लिए नहीं बनाए गए उनको मारने का तुम्हें कोई हक़ नहीं। कव्वे हैं या दूसरे छोटे छोटे बुलबुल खूबसूरत परिंदे हैं छोटे छोटे, उससे मना फरमाते थे। तो ये असूल है इस्लाम का बुनियादी कि ज़िंदगी खुदा की मलकियत है, ज़िंदगी का एहतराम करना ज़रूरी है और खुदा की इजाज़त के बग़ैर किसी का खून नहीं लेना। अब अल्लाह ताला एक जानवर से मना फरमा देता है कि इसको नहीं खाना, मालिक है, उसका हक़ है। अगर आप उसको खाएंगे तो सारी चीज़ें जो खाते हैं वो ज़बरदस्ती की हो जाएंगी और इजाज़त से ना हुई बल्कि धींगा मुश्ती की बातें बन जाएंगी। जिस तरह हक़ ना भी हो तो एक आदमी चुरा लेता है और जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाएं तो सारी चीज़ें हलाल हो जाती हैं और इजाज़त के ताबे हो जाती हैं। बुनियादी असूल यह है कि मालिक को हक़ है कि नहीं, सिर्फ ये सवाल है। खुदा मालिक है कि नहीं? अगर मालिक है तो अगर वो कह दे कि फ़लाँ फ़लाँ खा लो बाकी मैं नहीं खाने देता, तो बंदे का क्या हक़ है कहे हम पे साबित करो कि क्यों ना खाएं। इस एक मनाही ने एक बहुत कीमती असूल हमें सिखला दिया कि जो कुछ हम करते हैं इजाज़त से करते हैं और इजाज़त ना हो तो वहाँ रुक जाना चाहिए। जब ये बात आप बताएंगे तो पता लगेगा कि अक्सर ये सवाल दहरियत के नतीजे में है, क्योंकि खुदा का तसव्वुर ही कोई नहीं, उस पर ईमान ही कोई नहीं। ये समझते हैं हम वहमे की वजह से रुकते हैं। जब तक हमें साइंटिफिकली ना बताया जाए कि क्यों रुकते हो, हम नहीं रुकेंगे। हमारा तो रुकने का मौक़िफ़ ही और है, यहाँ साइंस की बहस ही नहीं है। आज जो मैं साइंस की बात बता भी दूँ तो 14 सदियों में जो मुसलमान गुजरे वो क्यों रुके हुए थे, और मेरी आवाज़ सारे आलम इस्लाम में कहाँ पहुँचेगी। इसलिए ये बहस बिल्कुल बेताल्लुक़ है। साइंसी चीज़ें दरियाफ़्त कर लें, शौकिया ज़ौकिया आपकी मर्ज़ी, लेकिन रुकना हुक्म के नतीजे में है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये रोक उनके लिए भी है जो खा रहे हैं। एक और सवाल पलट के ये करना चाहिए कि इस्लाम तो तीसरे नंबर पे आया है। सबसे पहले यहूदियत ने मना किया और हज़रत मसीह ने हलाल नहीं किया। दिखाओ कहाँ हलाल किया है। तो पहले तुम बताओ कि यहूदियत में क्यों मना हुआ था, अक़लन साबित करो, फिर हम देखेंगे कि माकूल बातें हैं कि नहीं। हम तो इसलिए रुकते हैं कि खुदा ने कह दिया। तुम अगर रुकना चाहते हो समझ कर तो फिर पहले यहूदियत का फ़लसफ़ा बताओ और ये बताओ कि हज़रत ईसा की इजाज़त ना देने के बावजूद तुमने एक मनाशुदा चीज़ को हलाल क्यों करार दे दिया, उसकी अथॉरिटी क्या है। समझ गए?